सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th की साइंस का टॉपिक नंबर 10 और जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि आज मैं आपको यहाँ स्थिर होकर खड़ा रहकर पढ़ा रहा हूँ, ये भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से पढ़ा रहा हूँ। इस पेन को मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ जाता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। और इस चीज़ का सर्वप्रथम आभास सर आइजैक न्यूटन को हुआ। वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो अचानक एक एप्पल नीचे आके गिरी तो उनके दिमाग में एक विचारधारा उत्पन्न हुई, और वो विचारधारा ये थी कि एप्पल पेड़ के नीचे ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई। इस प्रश्न को लेकर वो चले और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड या कण संसार में प्रत्येक पिंड या ओब्लिक कण, संसार में प्रत्येक पिंड या कण दूसरे पिंड या कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार में प्रत्येक पिंड या कण जिस बल से, ये थोड़ा सा मैं यहाँ खा गया हूँ, संसार में प्रत्येक पिंड जिस बल से दूसरे पिंड या कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस प्रक्रिया को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो संसार में प्रत्येक पिंड या कण जिस बल से दूसरे पिंड या कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये बात सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन भाई साहब ने बताई। फिर न्यूटन भाई साहब ने ये भी बताया कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड या कण को किस बल से आकर्षित करता है, वो बल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो नेक्स्ट अपना है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स
न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। देखो यहाँ एक वर्ड आया है सार्वत्रिक। ऐसी चीज जो सभी जगह विद्यमान होती है उसे हम सार्वत्रिक कहते हैं, या सभी जगहों के लिए समान होती है उसे हम सार्वत्रिक कहते हैं। तो न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, एक m द्रव्यमान का पिंड लिया, m1 द्रव्यमान का पिंड लिया, माने इस पिंड का केंद्र O है, और एक दूसरा पिंड लिया जिसका द्रव्यमान m2 है और इसका केंद्र और x है। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, इन दोनों केंद्रों को आपस में मिलाया। तो माना कि इन दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली दूरी r है, इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली दूरी r है। अब देखो हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या है, संसार में प्रत्येक पिंड या कण जिस बल से दूसरे पिंड व कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस बल से। अब ये जो पिंड पहला है और ये पिंड दूसरा है, पहले पिंड के कारण दूसरे पर बल, इसे हम लिखते हैं F12, और इसे क्या लिखेंगे, कण M1 द्वारा, कण M1 के कारण कण M2 पर बल, पिंड 1 के द्वारा पिंड 2 पर बल F12। अब आप इसी प्रकार देखोगे कि ये जो कण M2 है, कण M2 के कारण कण M1 पर बल F21। तो यहां हम लिख देंगे कण M2 के कारण कण M1 पर बल। अब ये आप देख रहे हो कि पिंड M1 M2 पर बल लगाता है F12, और पिंड M2 M1 पर बल लगाता है F21। ये दोनों बल का परिणाम समान है और दिशा विपरीत है, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग पिंड भी हैं। तो इस चीज से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह है जो आकर्षण बल है या गुरुत्वाकर्षण बल है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। आकर्षण बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। और जो सर आइजैक न्यूटन ने और जो निष्कर्ष में बताए वो ये बताए कि इन पर लगने वाला बल F इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती m1 m2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात इसी में उन्होंने बताई कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये चीज़ हमने हिंदी में लिखी, इसको हमने गणित में लिख दिया। यहाँ पर भी ये चीज़ हिंदी में लिखी और गणित में हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इक्वेशन नंबर 2। देखो पिछले लेसन नंबर 9 में मैंने अनुपाती और अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, और साथ में मैंने व्युत्क्रमानुपाती के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, ये कब बढ़ता है या कब घटता है। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर अब आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समीकरण 1 वह 2 से F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। देखो ये समानुपाती चिन्ह है। समानुपाती चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए एक नियतांक से गुणा करते हैं। तो ये मैं रिमार्क करके लेता हूँ, समानुपाती चिन्ह को बराबर में लिखने पर एक समानुपाती नियतांक से गुणा करते हैं। देखो आप कक्षा 9 के बाद में 10th 11th 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ प्रत्येक स्थिति में इस समानुपाती चिन्ह को हम बराबर के चिन्ह में बदलते हैं, और जब भी समानुपाती चिन्ह को बराबर के चिन्ह बदलते हैं तो एक समानुपाती नियतांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बलों की स्थिति में समानुपाती नियतांक हम कह लेंगे G m1 m2/r²। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ G एक समानुपाती नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर G क्या है? गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
ये मान लो अपना समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 से यदि मैं g का मान निकालूं तो देखो f इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 का जाएगा नीचे। अब फिर f जो निकालूंगा तो क्या जाएगा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे पुनः ये आ सकता है। अब आप देखिए g का मात्रक बराबर f का मात्रक इंटू आर स्क्वायर का मात्रक अपॉन m1 का मात्रक और m2 का मात्रक। एसआई पद्धति में f का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि r यहाँ पर दूरी है और दूरी को हम लंबाई कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक केजी और दूसरे द्रव्यमान का मात्रक केजी, तो इसका मात्रक क्या जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है उसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिए। दूसरा, क्योंकि ये एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान सभी जगह फिक्स है, तो g का मान बराबर 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मात्रक क्या जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसको भी आप याद रखें। जब अगली क्लासों में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो इस चीज़ को लिखेंगे। तो हमने देखो जो g है सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है। इसका मान सूर्य पर भी वही होता है, ग्रह पर भी होता है, पृथ्वी पर भी वही होता है। सभी जगह जब मान एक समान होता है तो उसे हम कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक। और यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है जिसको कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल G का मान है 6.673 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये इसका एसआई मात्रक है, ये इसका एसआई मात्रक है, ये इसका एसआई मात्रक है। क्योंकि एसआई जो मात्रक होता है वो एमकेएस का परिवर्तित रूप है, इसलिए कहीं कहीं बुक्स में एमकेएस मात्रक भी लिखा जाता है, तब भी आपका यही आएगा और एसआई मात्रक भी यही आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस क्लास में पहली चीज़ सीखी गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, संसार में प्रत्येक पिंड या कण जिस बल से दूसरे पिंड और कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फिर हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, ये हमारे वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g का मान हमने निकाला, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान बढ़ेगा तो उनके मध्य लगने वाला बल भी बढ़ेगा। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान कम होगा तो उनके मध्य लगने वाला बल भी कम होगा। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। और जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, दूरी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। ये आप जानते हो, व्यवहार रूप से भी जान सकते हो।
दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, दूरी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।